हेलो दोस्तों, मैं हूँ विंशी जैन और आज मैं आपको कुछ मिथ्स बताऊंगी जो हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड है। मिथ 1 ये है कि बहुत लोग यही सोचते हैं कि मैं यंग हूँ और हेल्दी हूँ तो मेरे को इंश्योरेंस की नीड नहीं है। ये सबसे कॉमन मिथ है कि अगर हम यंग हैं तो हमें नीड नहीं है इंश्योरेंस की। दोस्तों, हमें इंश्योरेंस हमेशा अर्ली एज में ही लेना चाहिए क्योंकि हमें जो प्रीमियम पे करना होता है वो अफोर्डेबल होता है हमारी अर्ली स्टेजेस ऑफ लाइफ में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे हमें डिसीजेस होने के चांसेस भी होते हैं, इसलिए प्रीमियम ज़्यादा होता है। लेकिन अगर हम यंग हैं और हेल्दी हैं तो हमें कम प्रीमियम अमाउंट पे करनी होगी, इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट अर्ली एज में ही कर लेना चाहिए। सेकेंड मिथ ये है कि प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस को डे 1 से ही कवर किया जाता है, पर ऐसा नहीं है कि इन जनरल हेल्थ पॉलिसीज का वेटिंग पीरियड या होल्डिंग पीरियड 30 to 60 डेज तक का होता है। हर पॉलिसी का एक्टिवेशन पीरियड अलग अलग होता है, पर एक्सीडेंट केस में पॉलिसी डे 1 से ही एक्टिव हो जाती है। इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है कि हम अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को ध्यान से समझें, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को समझें और फिर हम सूटेबल पॉलिसी चूज करें। मिथ 3 है कि लोग सोचते हैं कि वो जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं वहाँ जो उन्हें हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी दी जाती है दैट इज मोर देन इनफ। लेकिन हम उस हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में बस तब तक कवर होंगे जब तक हम उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं, और जैसे ही हम जॉब लीव कर देते हैं उसके बाद हम कवर नहीं होंगे अंडर द इंश्योरेंस पॉलिसी। इसलिए पर्सनल इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडेड इंश्योरेंस पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते फॉर द हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। मिथ 4 ये है कि हमें लगता है कि हमें अपनी प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस नहीं बताने चाहिए, लेकिन ये गलत है। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि अगर वो प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस नहीं बताएंगे तो उनको प्रीमियम कम देना होगा और सारी मेडिकल इलनेस भी कवर हो जाएगी, पर फ्रेंड्स ये बिल्कुल गलत है। हमें हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते टाइम ऑनेस्टी से डिस्क्लोज करने चाहिए अपनी प्रॉब्लम्स और इलनेस, क्योंकि अगर वो चीज़ बाद में डिटेक्ट होती है तो आपकी पूरी पॉलिसी कैंसिल हो जाएगी। तो अगर हम पहले से ही सब क्लियर करके चलें तो इसमें सारा बेनिफिट हमारा ही है। नेक्स्ट मिथ है कि लोगों को लगता है कि 24 आवर्स हॉस्पिटलाइजेशन रिक्वायर्ड है फॉर क्लेम, जो कि एक टाइम पे सही भी था, पर फ्रेंड्स अब ऐसा नहीं है। एडवांसमेंट इन द मेडिकल टेक्नोलॉजीज 100 टाइप्स के ट्रीटमेंट्स जो हैं वो कुछ घंटों में ही हो जाते हैं और अब पेशेंट को सेम डे डिस्चार्ज भी हो जाता है। ऐसे ट्रीटमेंट्स को डे केयर ट्रीटमेंट्स बोलते हैं, जिसमें इंक्लूड होता है कैटरेक्ट सर्जरी, डायलिसिस एट्सेट्रा। तो फ्रेंड्स, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले ये चेक जरूर कर लें कि आपकी पॉलिसी में डे केयर फैसिलिटी है या नहीं। मिथ 6 नेक्स्ट मिथ है कि लोगों को लगता है कि अगर वो स्मोक करते हैं या अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो हेल्थ इंश्योरेंस उनके लिए सूटेबल ऑप्शन नहीं है, ऑल्दो वो ज़्यादा प्रॉन होते हैं इन सब प्रॉब्लम्स को ले और उनको हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की ज़्यादा नीड है। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी उनके प्लान्स एक्सटेंड कर देती है, तो पीपल हु स्मोक और कंज्यूम अल्कोहल उन्हें थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम पे करना होता है दूसरे फिट और फाइन के कंपैरेटिवली, और लोगों को उनकी ये हैबिट्स के बारे में भी बताना ज़रूरी है। मिथ 7 नेक्स्ट मिसकंसेप्शन है कि हेल्थ इंश्योरेंस मैटरनिटी कवरेज प्रोवाइड नहीं करती। ये भी एक टाइम तक सही था, पर अब ऐसा नहीं है। हेल्थ पॉलिसीज काफ़ी हद तक चेंज हो गई हैं टाइम के साथ, अब उनमें मैटरनिटी कवरेज भी कवर होता है। कुछ कंडीशंस गवर्न करती है कवर प्रोवाइडेड फॉर प्रेगनेंसीज। इसके कंडीशंस हैं कवरेज अवेलेबल फॉर फर्स्ट प्रेगनेंसी, कवरेज फॉर मैक्सिमम 2 डिलीवरीज, कवरेज फॉर बोथ नॉर्मल एंड सिजेरियन डिलीवरीज। इसलिए जब भी हम कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए ऑप्ट करें तो हमें ये ज़रूर देखना चाहिए कि उसमें मैटरनिटी बेनिफिट्स मिलेंगे या नहीं। मिथ 8 नेक्स्ट मिथ है कि लोग अक्सर ये सोचते हैं कि अगर वो ड्यू डेट के बाद अपनी पॉलिसी रिन्यू करवाएंगे तो उनको वो सारे बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, पर पॉलिसी रिन्यू करवाने का टाइम 30 डेज तक का होता है, जब आपकी पॉलिसी एक्सपायर हो रही हो उसके बाद, और रिन्यू करवाने के बाद आपको सारे बेनिफिट्स एज इट इज़ मिलते हैं। मिथ 9 नेक्स्ट मिथ है कि ज़्यादातर लोग हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बस टैक्स सेविंग के लिए लेते हैं, लेकिन हमें हेल्थ इंश्योरेंस का मेन पर्पस नहीं भूलना चाहिए, जो है कि हमें कवरेज प्रोवाइड करना ड्यूरिंग मेडिकल इमरजेंसीज। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ मिथ्स हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में जो ज़्यादातर लोगों को पता होते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारे मिथ्स क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी और पसंद आई तो इसको लाइक करना ना भूलें और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर भी करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक करें। धन्यवाद।